नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ज्ञान लक्ष्मी में हम आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। ज्ञान लक्ष्मी आपका अपना चैनल, जिस पर हम हमेशा ज्ञान की कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं जो आपके जीवन में किसी न किसी रूप में सदैव आपके काम आए। आज भी हम एक ऐसे ही विषय पर बात करने जा रहे हैं कि पॉलिटेक्निक करने से आपको क्या लाभ हो सकते हैं, पॉलिटेक्निक कौन कर सकता है, पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम कैसे होते हैं। इन सारी चीज़ों पर हम डिटेल में आपके लिए बात करेंगे इस वीडियो में। पॉलिटेक्निक पर डिटेल से बात करने से पहले मैं आपसे एक छोटा-सा निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपने अपने चैनल ज्ञान लक्ष्मी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ज्ञान लक्ष्मी जो आपका अपना चैनल है, वो आपको सदैव ज्ञान की ऐसी ही जानकारी देता है, खोज-खोज कर, जो आपके लिए किसी न किसी रूप में अवश्य काम आए। भले ही वो आप खुद प्रयोग में ना ला पाएँ, लेकिन वो आपको एक ऐसा ज्ञान दे दें जिसका कभी न कभी प्रयोग हो, यही हमारा लक्ष्य है। पॉलिटेक्निक के बारे में आप सभी ने सुना होगा। यदि नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ कि पॉलिटेक्निक है क्या। पॉलिटेक्निक हमें इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्रोवाइड करता है। पॉलिटेक्निक करने के बाद हमें जॉब मिलने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। आजकल डिप्लोमा इंजीनियर्स की बहुत डिमांड मार्केट के अंदर है। यदि आप वैकेंसियाँ देखते होंगे, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ देखते होंगे, ऑनलाइन वैकेंसियाँ सर्च करते होंगे, कुछ सरकारी जॉब्स के पोर्टल हैं, कुछ प्राइवेट जॉब्स के पोर्टल हैं, उन पर लगातार ब्राउजिंग करते होंगे, तो आपको पता होगा कि पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा इंजीनियर्स की कितनी डिमांड आज की डेट में मार्केट में है। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि कौन लोग पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक वो बच्चे कर सकते हैं जिन्होंने 10th पास कर रखा है। फिजिक्स के साथ, केमिस्ट्री के साथ, मैथ के साथ, यानी कि साइंस साइड से जो बच्चे 10th पास कर चुके हैं, वो पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक के लिए कम से कम आपके हाई स्कूल में, यानी कि 10वीं क्लास में 50% मार्क्स होने चाहिए। यदि 50% से कम मार्क्स हैं, तो आपके एडमिशन होने की संभावना केवल उस केस में रहती है जब आपकी कास्ट के आधार पर आप रिजर्वेशन में आते हों और उस समय संस्थान आपकी कास्ट को कुछ रिलैक्सेशन दे रहा हो। अदरवाइज 50% मार्क्स तो होने आवश्यक ही हैं। यदि 50% मार्क्स नहीं है, तो आप पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। बात क्या आती है पॉलिटेक्निक की, जो डिप्लोमा होते हैं इंजीनियरिंग के, ये कितने समय के होते हैं, यानी कि इनकी ड्यूरेशन क्या होती है। पॉलिटेक्निक सामान्य रूप से 3 साल का कोर्स होता है, लेकिन कुछ कोर्स ऐसे भी हैं जो 2 साल के भी हैं। कौन से कोर्स हैं, इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे जब हम पॉलिटेक्निक के हर कोर्स के बारे में बात करेंगे। अब बात ये आती है कि पॉलिटेक्निक कौन कौन सी स्ट्रीम में हमें इंजीनियरिंग के डिप्लोमा देता है। तो बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं जिसमें हमें पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के डिप्लोमा देता है। फॉर एग्जाम्पल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड इंस्ट्रूमेंट्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, मेटालॉजिकल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग एंड प्लास्टिक एंड पॉलीमर्स, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, लेटर टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, फुटवेयर टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, मास कम्युनिकेशन, इंटीरियर डिजाइनिंग। ऐसे बहुत सारे डिप्लोमा में इंजीनियरिंग हमें पॉलिटेक्निक के माध्यम से मिल सकती है। अब बात ये आती है मित्रों की पॉलिटेक्निक में एडमिशन कैसे होता है, पॉलिटेक्निक में हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए। यदि आप हाई स्कूल और इंटर पास हैं, तो दोनों ही कंडीशंस में आपके लिए पॉलिटेक्निक लाभदायी सिद्ध हो सकता है।
यदि आपके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो भी पॉलिटेक्निक आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि बी की फीस ज़्यादा होती है और पॉलिटेक्निक की फीस बी की अपेक्षा बहुत कम होती है। और पॉलिटेक्निक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप पत्राचार के माध्यम से अपनी पॉलिटेक्निक के डिप्लोमा को बी की इंजीनियरिंग में बदल सकें। तो जैसा कि हमने अभी बात की थी कि पॉलिटेक्निक करने के लिए आप कम से कम विज्ञान और गणित के साथ 10वीं पास होना चाहिए। आयु सीमा कोई नहीं है इसके लिए। डिप्लोमा 3 साल का होता है। अब बात क्या आती है कि एंट्रेंस एग्जाम कैसे हो, चयन प्रक्रिया क्या होती है, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। प्रवेश परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों का चयन होता है। इसमें आपके 2 पेपर होते हैं जो 50-50 नंबर के होते हैं, और यानी कि कुल मिलाकर 100 नंबर के पेपर होता है, जिसमें 50 नंबर में मैथ होती है यानी कि गणित, और 50 नंबर में भौतिक और रसायन होती है। इसमें माइनस मार्किंग होती है, तो यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो यदि आपको प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो मत दें। सामान्य रूप से 3 प्लस और -1 होता है, यानी कि यदि आपका एक प्रश्न का उत्तर आपने सही दिया है तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, और यदि आपने उत्तर गलत दिया है तो फिर 1 मार्क उसमें से कट जाएगा, यानी कि माइनस हो जाएगा। तो यदि आप पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में शामिल होने जा रहे हैं, तो आपको उसी प्रश्न का उत्तर देना चाहिए जो आपको आता हो। एग्जाम के बाद यानी कि प्रवेश परीक्षा के बाद, जो कि 3 घंटे की होती है, 100 नंबर की होती है, 50 नंबर का गणित और 50 नंबर का विज्ञान, विज्ञान में भौतिक और रसायन, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। उसके बाद कैंडिडेट्स को संस्था में काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है, जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं। पॉलिटेक्निक में हमारे सरकारी नियमों के आधार पर रिजर्वेशन भी होता है। यदि आप आरक्षित वर्ग में आते हैं, तो जो हमारी सरकार के द्वारा आपको छूट दी जानी चाहिए वो भी प्राप्त होती है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है पॉलिटेक्निक का। इसकी अप्लाई करने के लिए आपको लगातार पॉलिटेक्निक की साइट पर विजिट करते रहना चाहिए, ताकि आपसे प्रवेश परीक्षा मिस ना हो जाए। इंटर के बाद भी आप कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि यदि आपने पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा इंजीनियर बनने की ठान ली है तो 10th के बाद ही पॉलिटेक्निक कर लें, अदरवाइज आपके 2 साल का समय बर्बाद हो सकता है। तो समय बर्बाद ना करें, अपनी समय की वैल्यू को समझते हुए 10th के बाद ही आप पॉलिटेक्निक को अप्लाई करें। 10th की पढ़ाई अच्छे से करें ताकि कम से कम 50% मार्क्स आपके आ जाएं। उसके बाद आप आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। 3 साल का डिप्लोमा करने के बाद आपको जॉब भी मिल सकती है। शुरुआत में ऐसा देखा जाता है कि 15 से 20 हज़ार रुपए के बीच में डिप्लोमा इंजीनियर्स की सैलरी स्टार्ट होती है। ये कम ज़्यादा हो सकती है, कंपनी पे डिपेंड करता है, विभाग पे डिपेंड करता है। बहुत सारे सरकारी जॉब्स और बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स में भी डिप्लोमा इंजीनियर्स की लगातार डिमांड बनी रहती है। तो मित्रों, यदि आप 10th पास कर चुके हैं तो एक अच्छा ऑप्शन आपके पास है, जिससे आप इंजीनियर बन सकते हैं, आपको जॉब मिल सकती है। उसके बाद आप साथ में पढ़ाई को जारी रखते हुए करस्पॉन्डेंस के माध्यम से अपने डिप्लोमा की सर्टिफिकेट को इंजीनियरिंग की डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं पत्राचार के कोर्सेज के माध्यम से। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन पॉलिटेक्निक आपके लिए है। यदि अभी तक आपने पॉलिटेक्निक के बारे में नहीं सुना था तो शायद ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का होगा। यदि आप पॉलिटेक्निक को जानते हैं तो भी पॉलिटेक्निक के बारे में जो हमने जानकारी दी है वो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको सही से सही जानकारी दें, लेकिन मैं हमेशा निवेदन करता हूं कि जब भी हम कोई जानकारी देते हैं तो उसके संबंधित विभाग से, इंस्टीट्यूट से आपको खुद संपर्क कर लेना चाहिए। आप उसकी वेबसाइट चेक करनी चाहिए, क्योंकि हमने जो जानकारी कलेक्ट करते हैं वो ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से ही कलेक्ट करते हैं। एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन यदि आप कर लेते हैं तो जो यदि हमने कुछ गलत भी बता दिया होगा तो वो वेरीफाइड हो जाता है और आपको सही मार्गदर्शन मिल जाता है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटेक्निक उन बच्चों के लिए जो हाई स्कूल कर चुके हैं, 10th पास कर चुके हैं, उनको के लिए एक गोल्डन ऑप्शन है। यदि आपका पॉलिटेक्निक में सिलेक्शन हो जाता है तो शायद आपका भविष्य उज्जवल बन सकता है। तो आप अगले साल, इस साल तो शायद नहीं हो पाएगा, 2000
18 में पॉलिटेक्निक जरूर अप्लाई करें। धन्यवाद मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे शेयर करें, लाइक करें और हमारे आने वाले वीडियोस को देखते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।